खुलासा आया है, सीबीआई की चार्जशीट में वो नोट भी दिखाया गया है जिससे हवाला का पैसा गोवा गया था। और कट्टर ईमानदार सुबह से चुप हैं। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली पार्टी सुबह से इस विषय पे चुप है, बोल नहीं रही है। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि मीडिया ट्रायल करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या कारण है कि मनीष की बेल नहीं करवा पा रहे। कारण स्पष्ट है। कल जब बेल रिजेक्ट हुई, जो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की वो बड़ी गंभीर है कि आप गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं और आप इस साजिश में शामिल हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। कल जब उसकी बेल के लिए जा रहे थे तो मुझे अचानक वो याद आया मनीष को देखकर, जब बेल रिजेक्ट हो गई, कि वो दिन भी दूर नहीं है कि अब दिल्ली में हमें पोस्टर दिखेंगे, आई मिस यू अरविंद। ये मैं मनीष के चेहरे के हाव भाव को देख के कह रहा हूं। शराब घोटाले को लेकर, शराब नीति को लेकर जितना अनर्गल, जितना झूठ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने बोला है, घोटाला तो हुआ ही नहीं। घोटाला नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल ये बताएं मनीष सिसोदिया जेल में क्या कर रहे हैं। हमारी शराब नीति अच्छी थी, अगर अच्छी थी तो वापस क्यों ली थी। और जितना पैसा जो सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया है कि हवाला के माध्यम से गोवा गया है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ऐसे और कितने नोट हैं आपके पास, क्योंकि बिना आपकी स्वीकृति के, बिना आपकी सहमति के ये कांड हुआ नहीं है, आपकी सहमति से हुआ है। और इस हवाला कारोबार में भी आप शामिल हैं। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी काली करतूतों से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए आप गली गली, दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, राजनीतिक भ्रमण कर रहे हैं, उन लोगों के जाके दरवाजे खटखटा रहे हैं जिन्हें आप हमेशा गालियां देते थे। ये बातें हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन जो दस्तावेज हमने मीडिया के माध्यम से देखे हैं कि वो नोट का नंबर भी है, नोट की फ़ोटो भी है, और सीबीआई ने अगर चार्जशीट में दावा किया है इसी सबूत से पैसे गए हैं, तो केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। और जो उनके बहुत वरिष्ठ साथी हैं, मैं आज सुबह उनका बयान पढ़ रहा था कि जांच एजेंसी मुझे कभी भी फंसा सकती है। तो मेरा संजय सिंह जी से अनुरोध है कि आप ऑलरेडी चार्जशीटेड हैं, आपको फंसाने की ज़रूरत नहीं है, आप फंस चुके हैं। आपने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। हमने कई बार प्रेस के माध्यम से कहा है कि वो बताएं कि शराब पीने वालों की उम्र कम किसने की थी, किसके दबाव में हुई थी। वो बताएं कि शराब की दुकानें रात के 3 बजे तक खुली थी, ये किसका निर्णय था। वो बैठक कहाँ हुई थी जिसमें सारे होटल और रेस्टोरेंट्स के ओनर्स आए थे। लेकिन इन बातों का वो जवाब नहीं देते। लेकिन मीडिया के आगे आके बोलना और मीडिया ट्रायल करना, ये उनके स्वभाव में है। तो मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः अरविंद केजरीवाल से निवेदन करता हूं कि अब तो ये स्पष्ट है कि तुम सबसे भ्रष्ट हो। तो आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, वैसे नैतिकता नाम की चीज़ वहाँ है नहीं जो उनका चरित्र है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
बहुत गंभीर आरोप मनीष पर लगे हैं और जिस मिसकंडक्ट की बात माननीय न्यायालय ने की है वो बड़ी गंभीर टिप्पणी है। हम पे कोई आरोप लगेगा तो हम पद छोड़ देंगे, ये बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं बोलते? तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः इस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया तो मात्र एक प्यादा हैं, असली सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। इस समय हमारी दिल्ली में एक और घटना ऐसी घटी है जिसने इंसानियत को झिझोड़ कर रख दिया है, और वो घटना है साहिल खान नाम के एक व्यक्ति द्वारा साक्षी की नृशंस हत्या शाहाबाद डेयरी में। निश्चित रूप से जो दृश्य सीसीटीवी फुटेज के मार्फत आए हैं उसको देख करके दिल्ली ही नहीं देश की हर व्यक्ति की आत्मा तक हिल चुकी है। और जिस प्रकार से इस केस में अपनी पहचान छुपाकर एक अलग साजिश दिख रही है, वो भी एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि इस केस में शीघ्रातिशीघ्र ऐसे अपराधी को, ऐसे हत्यारे को, मानवता के हत्यारे को, इसको कम से कम समय में फांसी की सजा हो, ऐसा हम मांग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एक बहुत चिंताजनक बात है जो आज हम इस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का दुस्साहस कैसे ऐसा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कहीं कोई संस्था तो नहीं काम कर रही है। ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई सरकार का रोल तो नहीं है। जब इस पे हमारा ध्यान जाता है तब मुझे एक केस नजर आता है 2018 का ईस्ट दिल्ली में गीता केस। 11 साल की बच्ची को 2 दिन तक एक मदरसे में रेप किया जाता है। मुझे पता है ये बात सुनकर के आपको बहुत झटका लगेगा, क्योंकि मैं 2018 की बात कर रहा हूं और 2018 की 11 साल की बच्ची का रेप 2 दिन बाद उसी मदरसे से उसका पुलिस उसको पकड़ती है, जो गाजियाबाद में था। ईस्ट दिल्ली की लड़की थी। उस समय महेश गिरी सांसद थे, हम और महेश गिरी वहां विजिट करते हैं। तमाम चैनलों पे ये घटना चलती है। ये जानना इसलिए आवश्यक है कि इसका कुछ न कुछ दिल्ली में हो रहे ऐसी घटनाओं से संबंध है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 11 साल की बच्ची का रेप करने वाला बेल पे है। 15 दिन 16 दिन चला था टीवी पे, ये अखबारों में चला था वो घटना। लेकिन उसके बाद इतनी सारी घटनाएं हैं, किसी मीडिया हाउसेज ने भी शायद उनको ध्यान में नहीं आया होगा, अखबारों के ध्यान में नहीं आया होगा, फॉलोअप नहीं लिया गया होगा। मगर 11 साल की बच्ची का रेप करने वाला, और ये रेप किया, ये किसका बयान है? खुद उस सर्वाइवर बच्ची का बयान है। उसके बाद भी वो बेल पे है। कौन लोग हैं वो? जब हम इसकी पड़ताल करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ऐसे दरिंदों का मनोबल बढ़ाने वाला कोई ना कोई तो है। दिल्ली की पुलिस 24 घंटे के अंदर बुलंदशहर से पकड़ के साहिल खान को ले आती है। कोर्ट को दे दिया जाएगा, कोर्ट में केस चलेगा। और ऐसी स्थिति में
फिर केस कौन लड़ेगा? वो जो केस लड़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको कोई दबाव में तो नहीं ला रहा है, कहीं वहां तुष्टीकरण तो नहीं हो रही है कि इनको छोड़ना है, इनको बचाना है, इनको बचने का रास्ता देना है। उस केस में मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो 2 लोगों ने बच्ची का रेप किया, एक को जुवेनाइल दिखाया गया और एक को यह बहस किया गया कि नहीं नहीं ये तो बच्ची ऐसे ही झूठ बोल रही है और उसको बेल मिली है। कैन वी अफोर्ड दिस? इसके बाद आप घटनाएं देखिए। थोड़े दिन पहले सुंदर नगरी में 4 लोग मिलकर के एक आदमी को छुरे से घोंपते हैं, पूरी सीसीटीवी आती है और वो जाके मारने के बाद चौकी में घुस जाते हैं पुलिस के पास कि हमने मार दिया। वो निर्भयता कहां से आ रही है? क्योंकि उनको कोर्ट में क्या कोई बचाने वाला साथ दे रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पे दबाव किसका है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन लगा रहा है? ये सवाल आज मैं उठाना चाहता हूं। सबसे हैरानी की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी आज ट्वीट किए हैं, ट्वीट में लिखते हैं कि हम बड़े से बड़ा वकील देंगे, बड़े से बड़ा वकील देंगे। इनके ट्वीट में लिखा है, शाहबाद डेयरी मर्डर केस पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे, दिल्ली गवर्नमेंट बड़े से बड़ा वकील करेगी, 10 लाख का। उस बच्ची को कितना मुआवजा मिला? 50,000 रुपया। उसको कोई वकील क्यों नहीं मिला? बड़ा वकील। और 11 साल की बच्ची का रेप करने वाला आज बेल पे है। इसकी जांच बहुत जरूरी है। हत्या करके, रेप करके पुलिस के सामने आ जाना कि कोर्ट में हमें कोई बचाने वाला खड़ा है, ये है इन दरिंदों के बहुत बड़े दुस्साहस का असली कारण। आज मैं डिमांड करना चाहता हूं अपने अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कि हमारे दिल्ली में इसकी विशेष व्यवस्था की जाए, इसकी ऐसी पारदर्शी व्यवस्था हो कि ऐसे केसेस में विशेष रूप से पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाए जाएं जिन पर किसी सरकार का तुष्टीकरण के तहत दबाव काम न करे। इन सच सेंसिटिव केसेस a separate legal team comprising of outstanding lawyers should be created under the aegis of LG. It's our demand. If we fail to deliver the rightful judgment to even one single child girl, then it is shameful for us. It is shameful for everyone. And this team shall prioritize these cases and will ensure that all such cases are taken to fast track court and justice is delivered on time. हम क्यों नहीं कर सकते? हम कब तक इस पे अपने आंसू बहाते रहेंगे? कब तक इस पे अपने सर फोड़ते रहेंगे? कब तक हम अपनी आत्मा को इस तरह से झिझोड़ते देख सकते हैं? दिस इज द केस 2018 गीता केस को देखा जाए। मैं माननीय कोर्ट से भी बोलना चाहता हूँ, लिखूंगा भी कि 11 साल की बच्ची जो खुद कह रही है इसने रेप किया, वो मौलवी कैसे बेल हो गया? जब हम इसके जड़ में जाएंगे तो एक बड़ी कहानी हमको दिख रही है जो सीधे सीधे दिल्ली सरकार के मुखिया पर सवाल उठाती है। इसलिए आज ये विषय मैं देख रहा हूं टीवी पे लगातार आ रहा है। निश्चित रूप से इसमें लव जिहाद है, क्या है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे लोगों का दुस्साहस, तो इस पे हमें आगे जाना है। इस तरह की एक स्पेशल टीम गठित हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है। बात है कि पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने उसको दिया। हम न किसी को बचाना है, न किसी को, एक निर्दोष को सजा दिलानी है। मेरा सिर्फ कहना है कि जब सब कुछ गिरफ्तारी हो के कोर्ट में गया तो कोर्ट में तो
पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ते हैं, इसकी जांच हो और इस केस को जब हम स्टडी करेंगे तब हमें एक बड़ी चीज आएगी जिसकी हमें इंतजार है। क्योंकि बाकी जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन पर ऑलरेडी बहुत दबाव रहता है। आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर देख रहा था कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक 108 पोस्ट खाली प्रोसिक्यूटर की नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? अगर प्रोसिक्यूटर पे दबाव है, प्रेशर है काम का, तो नेचुरली बात उनके काम पे इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे जितने भी केसेस हैं इनको स्पेशल फास्ट ट्रैक में चलाना चाहिए और इमीडिएट उस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाना चाहिए। उसका परिणाम हमने देखा है, नॉर्थ ईस्ट के दंगों पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाया गया, उसका परिणाम सामने आ रहा है, दोषियों को सजा मिल रही है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे जितने भी केसेस हैं, जिस तरह की हत्याएं, जिस तरह की बच्चों के साथ नृशंसता होती है, स्पेशल फास्ट कोर्ट में मुकदमे चलाए जाए और स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए। अगर एक व्यक्ति अपनी पहचान छुपाने के लिए कलावा बांधता है, अगर एक व्यक्ति किसी लड़की को दोस्त बनाने के लिए रुद्राक्ष पहनता है जबकि वो से नहीं संबंधित है, अपना नाम राहुल बता, अपना नाम बदलता है, एक 11 साल की बच्ची का रेप होने के बाद किसी को बेल मिलता है, फिर भी अगर इसको कोई पॉलिटिकल एजेंडा समझे तो आप इसको देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। धन्यवाद।